बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टल की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी, चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो सोल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ए कहता है जी कि आपने शो करना है कि अगर ए आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a वो भी पॉजिटिव होगा, और 1/1/a यानी 1/a का जो रेसिप्रोकल है ये ए के इक्वल है। ठीक जी। गिवन ये है कि आपका ए ज़ीरो है, ए ज़ीरो से बड़ा है यानी ए पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज ए नॉन ज़ीरो है। अब अगर ए नॉन ज़ीरो है तो फिर पक्की बात है कि ए का जो मल्टीप्लिकेटिव है 1/a वो आर में एग्जिस्ट करेगा। आप जानते हैं ए की नंबर ऐसा है ज़ीरो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1/0 ये एग्जिस्ट नहीं करता आर में। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि मेरा 1/a जो है ये मैंने प्रूव करना है कि मेरा 1/a जो है वो पॉजिटिव है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं दो केसेस यहाँ पर लूँगा और मैं प्रूव करूँगा कि वो दोनों केसेस जो हैं वो वैलिड नहीं है। एक ये कि अगर 1/a पॉजिटिव मैंने दिखाना है तो मैं ये दिखाऊंगा कि ना तो 1/a लेस देन 0 हो सकता है, ये भी नॉट वैलिड है, दिस इज़ नॉट वैलिड। और ये दूसरा केस रहेगा कि 1/a 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, ये भी वैलिड नहीं है। पहला केस, अगर आप कहते हैं 1/a 0 के बराबर है तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ ऐसे, 1 इज इक्वल टू 1/a इंटू ए। अब 1/a की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आप 0 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 0 इंटू ए। 0 इंटू ए आपके पास 0 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ से 1 आ गया 0 के बराबर। ठीक है ना, लेकिन 1 तो 0 के कभी बराबर नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ये पहला केस तो गया। सेकंड केस में आपके पास है 1/a लेस देन 0, फिर मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 1/a इंटू ए। अब अगर इस इनक्वालिटी को दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई कर दें जबकि ए पॉजिटिव है आपके पास गिवन है, ए इंटू 1/a आ जाएगा ए इंटू 0। ए इंटू 0 क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा ए इंटू 1/a लेस देन 0। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 लेस देन 0। अब 1 लेस देन 0 ये भी पॉसिबल नहीं होता, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, वैलिड केस है कि 1/a पॉजिटिव होगा जब आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा, और यही हमने प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा ये है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, ये सीखा आपने। आगे अब आपने ये बताना है कि ए जो है 1/1/a के बराबर है। हमने एक थ्योरम 2.1.3 पढ़ा था, उसमें ये वो थ्योरम ये कहता है कि अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर हो, ए नॉन ज़ीरो हो और ए और बी का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो, तो इस सूरत में इनमें से किसी एक को, बी को या ए को, लिख सकते हैं हम दूसरे का रेसिप्रोकल। यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब इस क्वेश्चन में भी गिवन आपके पास ये है कि ए पॉजिटिव है और 1/a इसका रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब 1/a 0 के बराबर नहीं है, ये नॉन ज़ीरो का नंबर है। अब a इंटू 1/a ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये 1 के बराबर हैं, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ इनमें से किसी एक को दूसरे का रेसिप्रोकल। तो मैंने लिख लिया a को 1/1/a। ठीक है ना, या सिंपल मैंने क्या किया, इस रिजल्ट में मैंने b की जगह a लिख दी है और a की जगह मैंने 1/a लिख दी है। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, ले जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा कि आपने शो करना है कि अगर ए बी से लेस देन है तो ए लेस देन होगा हाफ ऑफ ए प्लस बी, और ये छोटा है बी से। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर है तो उनका अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन है असल में, अर्थमेटिक मीन हमेशा उन दोनों के दरमियान में होगा। ठीक है ना, गिवन ये है कि ए लेस देन बी है, मैंने दोनों तरफ ए ऐड कर लिया, ये आ गया ए प्लस ए लेस देन ए प्लस बी। ए प्लस ए आप जानते हैं 2a के बराबर आ जाएगा, 2a लेस देन आ जाएगा ए प्लस बी के, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा ए लेस देन ए प्लस बी ओवर 2 से आप इनक्वालिटी नंबर 1 कह दें। फिर यही इनक्वालिटी गिवन जो है ए लेस देन बी है, इसको कंसीडर करेंगे। अब दोनों तरफ मैं बी ऐड कर देता हूँ, बी ऐड करूंगा ये ए प्लस बी आ जाएगा लेस देन बी प्लस बी 2 भी हो गया। अब मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करता हूँ, ये आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2 लेस देन बी। 1 और 2 को कंबाइन कर लें तो ये आ जाएगा ए लेस देन ए प्लस बी ओवर 2, और ए प्लस बी ओवर 2 किससे छोटा है, बी से। यही आपने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आसान क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी डी 4 रियल नंबर हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 0 लेस देन ए है, ए लेस देन बी है, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। सी लेस देन डी है, डी लेस देन 0 है, यानी सी और डी नेगेटिव है। आपने एग्जांपल देनी है जिसमें ए सी लेस देन होगा बी डी से, और फिर एग्जांपल देनी है जिसमें बी डी लेस देन होगा ए सी से, यानी एक मरतबा ए सी बी डी से छोटा होना चाहिए और एक मरतबा बी डी ए सी से छोटा होना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्पल देनी है, प्रूफ नहीं करना आपने इसको। लेट कर लेते हैं ए और बी की वैल्यू 2 है, तो आप देख लें कि
ए ज़ीरो लेस देन है 1 से 1 लेस देन 2 है, यानी 0 लेस देन ए लेस देन बी। इस इनक्वालिटी के लिए मैंने ये वाला नंबर ले लिए। फिर सी की कीमत -3 रख ली, डी की कीमत -2 रख लें आप, यानी सी लेस देन डी, डी लेस देन 0 के लिए ये वाली इनक्वालिटी रख ली आपने। अब आप ये प्रोडक्ट निकालेंगे, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू -3, दिस इज -3। बी डी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -2, दैट इज -4। तो आप देख सकते हैं कि -4 जो है वो स्मॉलर है -3 से, यानी कि बी डी छोटा है ए सी से, या दूसरे अल्फाज में ए सी बड़ा है बी डी से। फिर अब दूसरे पार्ट के लिए जिसमें ए सी को बी डी से छोटा दिखाना है, मैं सिर्फ सी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। सी की वैल्यू रख लेते हैं -5 और डी -2, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। तो अब यहाँ पर भी देखें सी छोटा है डी से, डी छोटा है 0 से, यानी -5 छोटा है -2 से, -2 छोटा है 0 से। अब मैं ए सी निकाल रहा हूँ, ए सी निकाला तो ये आ गया 1 इंटू -5, डेट इज़ -5। बी डी निकाला, ये आ गया 2 इंटू -2, डेट इज़ -4। तो आप देखें यहाँ पर ए सी लेस देन है बी डी से, ए सी की कीमत कितनी है -5 छोटा -4 से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि अगर ए और बी रियल नंबर है, आपने प्रूव करना है कि इनका सम ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ, अगर ए 0 और बी 0 हो। यानी अगर सम ऑफ स्क्वायर ये 0 है तो फिर ये तब पॉसिबल है जब ए और बी 0 है, और अगर ए और बी 0 है तो फिर सम ऑफ स्क्वायर 0 होगा। ठीक है ना। लेकिन जी हम लेट कर लेते हैं कि पहले ए और बी दोनों 0 हैं। जाहिर सी बात है ये दोनों 0 हैं, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर डेट इज 0। ये प्रूफ हो गया। कन्वर्सली हम ये सपोज करते हैं कि अब सम ऑफ स्क्वायर 0 है। आप जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर जो है वो 0 होगा अगर नंबर दम सेल्फ 0 है। ठीक है, अगर नंबर जो है वो खुद 0 हो, इसका मतलब है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 होगा अगर ए स्क्वायर 0 हो या बी स्क्वायर दोनों 0 हो जाए। अब ए स्क्वायर 0 होने का मतलब है कि ए 0 है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, और बी स्क्वायर 0 का मतलब है बी 0 है। यही आपने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है आपसे, अगर 0 लेस देन और इक्वल टू ए है, ए लेस देन बी है, आपने प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल होगा ए बी से, और ए बी लेस देन इक्वल होगा बी स्क्वायर से। ठीक है। इस क्वेश्चन में दूसरे अल्फाज में आपसे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये प्रूफ करना है कि दो नंबरों के ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर उनके स्क्वायर के दरमियान होता है। इस तरह कहता है शो बाय एन एग्जांपल, और एग्जांपल से ये भी प्रूव करें कि ये जो इट डज नॉट फॉलो दैट ए स्क्वायर लेस देन हो ए बी से, ए बी लेस देन हो बी स्क्वायर से, यानी ये इक्वल साइन लाजमी आना चाहिए। यहाँ पर ये यहाँ पर कह रहा है कि इक्वल साइन लाजमी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वालिटी ना आए, यहाँ पर इक्वालिटी ना यहाँ पर आए। गिवन ये इक्वालिटी मेरे पास दी है 0 लेस देन इक्वल टू ए, ए लेस देन बी। यहाँ से देखें ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और बी ग्रेटर देन 0 है। बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, बी ए से बड़ा है। ठीक है, बस बी होगा पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ से ना मैं दो केसेस ले लेता हूँ। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ए 0 है, 0 से बड़ा है, या ए 0 के बराबर है। पहला केस, अगर ए 0 से बड़ा है, अगर ए 0 से बड़ा है तो हम इनक्वालिटी नंबर 1 को ए ग्रेटर देन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें जब ए 0 से बड़ा होगा इनक्वालिटी नंबर 1 आपकी ऐसे बन जाएगी, 0 लेस देन ए, ए लेस देन बी। यहाँ से फिर इक्वल साइन छोड़ देंगे आप। इसको जब आप ए ग्रेटर देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए जो कि पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा आपका। ये आ जाएगा 0 को ए से मल्टीप्लाई किया 0 इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए का स्क्वायर, बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया। इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कहते हैं। अब फिर इस इनक्वालिटी को बी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव बी से मल्टीप्लाई कर दें। अब फिर बी पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब आएगा 0 इंटू बी 0, ए इंटू बी ए बी, और बी को जब आप ए से बी से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बी का स्क्वायर। 2 और 3 को कंबाइन कर लें। 2 में है 0 ए स्क्वायर से छोटा है, ए स्क्वायर ए बी से छोटा है, और 3 में है ए बी छोटा है बी स्क्वायर से। तो कंबाइनिंग 2 एंड 3 ये आ जाएगा 0 लेस देन ए स्क्वायर लेस देन ए बी लेस देन बी स्क्वायर, या 0 को यहाँ से इग्नोर कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर लेस देन ए बी लेस देन बी स्क्वायर। केस नंबर 2, अगर आपका ए हो जाए 0 के बराबर, अगर ए 0 के बराबर है तो इसका मतलब फिर ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो भी 0 के बराबर होगा, और ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए 0 है, बी कुछ भी हो जाए, आंसर क्या आएगा 0। इस सूरत में ए स्क्वायर और ए बी बराबर हो जाएंगे। हैंस फ्रॉम बोथ केसेस, दोनों केसेस को मिला दें, यहाँ पर इक्वल साइन आ जाएगा। ठीक है ना। 0 लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन ए बी लेस देन बी स्क्वायर। पहले केस में 0 छोटा है, और यहाँ पर जब 0 ए स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ये शो करूँगा कि ये इनइक्वालिटी नहीं हो सकती किसी सूरत में भी, यहाँ पर इक्वल का निशान आना चाहिए लाजमी। हाँ जी, मिसाल के तौर पर हमने लिए वैल्यू ए की वैल्यू रखी 0, बी की वैल्यू रखी 1, क्योंकि ए इस तरह है 0 लेस देन इक्वल टू ए है, तो ए मैंने रखा 0, और बी कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव है, बी 1 रख लिया। आप देखें कि यहाँ से अगर ए 0 है तो ए का स्क्वायर भी 0 होगा। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस सूरत में तो ए बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये तीन इससे बराबर हो गए।
लेकिन ये 3 के 3 ही से बी से छोटे होंगे, बी क्योंकि 1 के बराबर है, क्योंकि इन तीनों का आंसर आएगा 0 के बराबर और ये बी से छोटा है। तो इसका मतलब ये है दिस शोज दैट कि इक्वल का साइन लाजमी आएगा किसमें, ए स्क्वायर और ए बी में। सो इफ 0 लेस देन हो, इक्वल हो ए से, ए लेस देन हो बी से, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल डैट, ये नहीं हो सकता कभी भी कि इक्वल का निशान ना आए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 15 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन असल में ये कह रहा है, कहता है अगर ए और बी पॉजिटिव हो, ये देखें 0 लेस देन ए लेस देन बी का मतलब है ए और बी पॉजिटिव है, तो आप शो करें कि ए छोटा है स्क्वायर रूट ए बी से और ए स्क्वायर रूट ए बी छोटा है बी से। दूसरे अल्फाज में इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकता है, जिस तरह ऊपर आपने अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन किया ना, इसने ये है ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन। कह सकता है कि अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा उनके दरमियान होगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी भी लिखी जा सकती है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना। अब देखें, क्योंकि आप जानते हैं अगर ए और बी पॉजिटिव होंगे तो उनका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला सिंपल ही होता है, स्क्वायर रूट ए बी। और दूसरे क्वेश्चन में आपने प्रूफ करना है कि अगर ए और बी पॉजिटिव है तो फिर 1 ओवर बी लेस देन होगा 1 ओवर ए से, यानी कि बी का रेसिप्रोकल ए के रेसिप्रोकल से छोटा होगा। गिवन ये है कि 0 लेस देन ए लेस देन बी है, यानी ए पॉजिटिव है, दोनों तरफ इसको ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया 0 इंटू ए का स्क्वायर इंटू ए बी, इसको आपने हर हिस्से में ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ए बी। अच्छा जी, अब ए का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए रह गया, ये आ गया अंडर रूट ए बी। अब आप मल्टीप्लाई कर दें 1 को बी पॉजिटिव से, बी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0 लेस देन ए बी लेस देन बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब आप यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी लेस देन बी, 2 और 3 को कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करने के बाद आपके पास आ जाएगा ए इससे छोटा है और आगे अंडर रूट ए बी बी से छोटा है, और यही आपने प्रूफ करना है। बी पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि अगर 1 ओवर बी छोटा है 1 ओवर ए से। गिवन ये है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हो तो आप बताएं उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा जी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ए में आपने पढ़ा है कि अगर ए पॉजिटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। अब हेयर यहाँ पर ए बी, इसका मतलब ए बी जो है, ये प्रोडक्ट जो है ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर, अब मेरे पास गिवन इनक्वालिटी ये दी हुई है, इस इनक्वालिटी को अगर मैं 1 ओवर ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 ओवर ए बी पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा 0 को ए बी से 1 ओवर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 ओवर ए बी इंटू ए, 1 ओवर ए बी इंटू बी, यहाँ से ए और ये ए घट जाएगा, यहाँ से बी और बी घट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन 1 ओवर बी, 1 ओवर बी लेस देन 1 ओवर ए। क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपने कुछ इनक्वालिटीज आपको दी हुई हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। कहता है फाइंड ऑल द रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग द इनक्वालिटी। पहली इनक्वालिटी है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x प्लस 4। ये मेरी इनक्वालिटी है, मैंने 3x प्लस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके फैक्टर बना दिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, आप जानते हैं दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो पहला केस है अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं मतलब x माइनस 4 भी पॉजिटिव है, x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 का मतलब है x 4 से बड़ा है और x प्लस 1 0, इसको सॉल्व करेंगे आएगा x ग्रेटर देन माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, नंबर लाइन पर ये x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ये x इक्वल टू 4 आ गया, माइनस 1 से बड़ा बड़ा ये ऊपर वाला पोर्शन है, और यहाँ होल लगाया इसलिए कि यहाँ पर माइनस 1 के साथ इक्वल का निशानी है, अगर इक्वल हो तो फिर ये होल डार्क आप लगाते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। यहाँ पर भी जो होल वाला सर्कल है ये शो कर रहा है कि 4 शामिल नहीं है यहाँ पर, और ये 4 से बड़ा है। अब इन दोनों में देखें जो कॉमन एरिया है, कॉमन रीजन ये सारा है, पीछे वाला ये वाला हिस्सा कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सो कॉमन रीजन इज गिवन बाय एक्स ग्रेटर देन 4। इसका मतलब पहले केस में जो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी वो 4 से बड़ी होंगी। सेकंड केस में अगर आपके पास दोनों पेयर नेगेटिव हों, यानी लेस देन 0 हो, एक्स माइनस 4 लेस देन 0, एक्स प्लस 1 0, यहाँ से आएगा एक्स 4 से छोटा और यहाँ से आएगा एक्स माइनस 1 से छोटा, एक्स 4 से छोटे में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सारी ये नंबर लाइन बन जाएगी नेगेटिव साइड पर, और एक्स लेस देन माइनस 1 का मतलब है ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो ऊपर वाला है, ये वाला हिस्सा छोटा है, एक्स लेस देन माइनस 1। सो बोथ केसेस में यहाँ पर आपका एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एक्स है वो माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन निकलेगा माइनस 1 से स्मॉलर यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, और 4 से बड़ा यानी 4 से इन्फिनिटी, ये यूनियन के साथ ये आपका सोल्यूशन सेट है। दूसरा केस, दूसरी जो इसका पार्ट है उसमें है 1 लेस देन है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, मैं इस इनक्वालिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, एक है 1 लेस देन एक्स स्क्वायर और दूसरा है एक्स स्क्वायर लेस देन 4। कंसीडर 1 लेस देन एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर से छोटा है, दूसरे फाज में एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे,
स्क्वायर रूट लेंगे। अब आप देखें जब इनक्वालिटी होती है तो स्क्वायर रूट जो होता है ये, यानी ये चीज़, इसको आप एब्सोल्यूट में बदल लिया करें। तो मैंने इसे एक्स एब्सोल्यूट लिख लिया और वन का स्क्वायर रूट 1 ही हो गया। अब एक रिजल्ट है मेरे पास, एक्स एब्सोल्यूट अगर ए से बड़ा हो जबकि ए ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर ये होता है, इसको ऐसे ओपन करते हैं, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, तो ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन -1। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं जब आपका एक्स 4 से छोटा है, एक्स स्क्वायर 4 से छोटा है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर को मैंने लिख लिया एक्स एब्सोल्यूट, ये 4 का जो स्क्वायर रूट है 2 आ गया, यहाँ पर रिजल्ट आएगा एक्स एब्सोल्यूट लेस देन ए होता है अगर हो, तो ये होता है माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए। तो इसको आप लिख लोगे एक मरतबा इस तरह नेगेटिव, एक मरतबा पॉजिटिव। अब दोनों रीजन को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहला रीजन है एक्स -1 से छोटा, ये वाला आ जाएगा नेगेटिव साइड पर चले जाएगा इधर। ये दूसरा रीजन है जिसमें एक्स 1 से पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, यानी यहाँ से देखें ये दो एरिया निकले थे, दो रीजन आपके एक्स 1 से बड़ा और एक्स -1 से छोटा। अच्छा जी, उसके बाद -2 से +2 ये वाला सारा पोर्शन। अब इनमें देखें जो कॉमन वैल्यूज निकलती हैं वो दो हैं, सिर्फ दो रीजन कॉमन है, एक यहाँ से यहाँ तक है जो -2 से -1 है, और एक 1 से 2 तक ये वैल्यूज कॉमन है दोनों में, ठीक है, नंबर लाइन से। तो ये आपका यहाँ सोल्यूशन सेट आएगा एक्स बिलोंग टू दिस -2 to -1 यूनियन 1 to 2। अच्छा, अब यहाँ पर आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप कोई सी रैंडम वैल्यू लेकर चूज कर रहे हैं। सपोज एक बच्चा यहाँ से स्टूडेंट चूज कर लेता है एक्स इक्वल टू 0 को, एक्स इक्वल टू 0 को अगर आप यहाँ पर अपनी इस इंटरवल में पुट करते हैं तो ये बनेगा इस तरह, 1 लेस देन 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लेस देन 4, 1 लेस देन आ गया 0, 0 लेस देन 4 आ गया। अब ये इनक्वालिटी पार्शली करेक्ट है, यानी 0 लेस देन 4 है ये करेक्ट है, लेकिन देखें 1 0 से छोटा होता है नहीं होता। इसका मतलब आपने ये जो सोल्यूशन सेट में 0 लिया है ये गलत है, तो इसका मतलब ये वाला दरमियान वाला पोर्शन नहीं आ सकता इसके सोल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है मिस्टेक करते हुए। 1/x लेस देन एक्स है, आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। स्टूडेंट सिंपल ये करता है जी, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा देगा, ये आ जाएगा 1 लेस देन एक्स स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेगा एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ। अब ये यहाँ से गलत है, अगर ऐसा करेंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं निकलेगा। एक्चुअली यहाँ पर देखें, अगर 1/x लेस देन एक्स है, अब इसका मतलब यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 होगा तो इनक्वालिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो आपने दोनों केसेस यहाँ पर कंसीडर करने हैं। अब आपका x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो फिर x पॉजिटिव है या फिर x नेगेटिव है, दोनों तरह के केस लेंगे। अगर x पॉजिटिव हुआ तो जब मैं इस पूरी इनक्वालिटी को ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन ऑफ इनक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा x इंटू 1/x लेस देन x इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 लेस देन एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लोगे। अब देखो यहाँ पर जो दूसरी मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, वो ये होती है, वो मिस्टेक ये है कि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, वो यहाँ पर आप लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने के बाद आप इसको इसका एक्स एब्सोल्यूट में बदलने की कोशिश करेंगे सपोज। अब इस पर वो फार्मूला लगाएंगे तो इसका मुताबिक आएगा एक्स 1 से बड़ा, और यहाँ पर आप या लिखेंगे एक्स आपका -1 से छोटा। अब सपोज ये आप लगा भी देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आपने क्या लिया हुआ है, आपने डिफाइन किया एक्स 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है तो इसमें एक्स -1 से छोटा है, नेगेटिव -1 से छोटी छोटी वैल्यूज, यानी यहाँ -1 इससे छोटी तमाम वैल्यूज, तो आपने लिया एक्स वो जो जिसमें एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो लेना ही नहीं है आपने, इसको छोड़ दें। इसका मतलब एक्स 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो फिर एक ही हिस्सा बचेगा एक्स ग्रेटर देन 1 वाला, यानी ये सारा पोर्शन। तो अब करना क्या है, क्या ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत है? इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका एक्स पॉजिटिव हो तो फिर ये फार्मूला लगाते नहीं है, फिर सिंपल आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद सिंपल स्क्वायर रूट हटा देंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, बस फिर ये फार्मूला नहीं लगाते। इसी तरह ही आपका यहाँ पर एक्स है नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है, दोनों तरफ साइन ऑफ इनक्वालिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करने पर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन 1, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब आप देखें, अब मैं यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकता डायरेक्टली इस तरह जिस तरह ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे इसे एब्सोल्यूट में बदलना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, एक्स एब्सोल्यूट लेस देन 1, फिर इसे लिखा, यहाँ पर वो फार्मूला लगाया कि अगर एक्स का एब्सोल्यूट लेस देन ए हो तो वो होता है एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस में, तो ये आ गया -1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 1, लेकिन मेरा एक्स चूँकि नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव है, एक्स लेस देन 0 है, 0 से छोटा लेने वैल्यूज ये है -1 से +1 के दरमियान, मुझे चाहिए 0 से छोटी, तो 0 सपोज यहाँ है तो फिर ये वैल्यूज रह जाएंगी सिर्फ, तो इसका मतलब मेरा एक्स ये रह जाएगा -1 से लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पर जो है ना ये एब्सोल्यूट में बदलना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या करेंगे, अगर आप सिंपल यहाँ पर ऐसे करते हैं, आप सिंपल यहाँ पर करते हैं स्क्वायर रूट हटा देते हैं, ये आ जाएगा एक्स लेस देन 1। अब आप गलती करेंगे, इसमें आपने एक्स लेना है 0 से छोटा, अब 0 से छोटा सपोज आप सोचते हैं जी 0 से छोटा लेंगे तो 0 से छोटा फिर आप कौन सी वैल्यू लेंगे,
जीरो से छोटी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ले जाएं, ठीक है। तो ये बड़ी, इसलिए ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बड़ी केयरफुल हैं, इसलिए मैंने बताया कि क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। कंबाइनिंग बोथ केसेस वी हैव द सोल्यूशन सेट -1 to 0, यहाँ से -1 से 0 आएगा, और अगला है 1 से इन्फिनिटी, वो कैसे आया, वो यहाँ से आया x ग्रेटर देन 1 से, ठीक है। सेकंड इसका डी केस, डी जो पार्ट है वो भी इसी तरह का ही है, उसमें है 1/x लेस देन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ आपने वही केस, पहले x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया x इंटू 1/x x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 1 लेस देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1 हो गया। दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो x ग्रेटर देन आ गया 1। अब 1 से बड़ा, अब ये कौन सा केस है जिसमें x पॉजिटिव लिया है, x पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x 1 से बड़ा है, जाहिर सी बात है ये वाली ठीक है। इसमें है केस लिया x पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी आया x पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें मैं कह रहा हूँ x 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है फिर ये ठीक है, इसमें सारे का सारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, भाई 1 से बड़ी तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती है ना, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर है x लेस देन 0, x लेस देन 0 है, जब इस इनक्वालिटी को आप लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनक्वालिटी ग्रेटर देन में बदल जाएगा, या आ जाएगा x इंटू एक्स 1 ग्रेटर देन एक्स क्यूब 1 से छोटा, दोनों तरफ आप लेंगे क्यूब रूट, x लेस देन 1 आ जाएगा। अब 1 से छोटा लेना है, 1 से छोटे में जाएंगे तो वो होगा इस तरह, ये अगर 1 है तो 1 से छोटा कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1, लेकिन मेरा x 0 से छोटा है, 0 से छोटा इसका मतलब मैं यहाँ से शुरू करूँगा 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से सॉरी 0 तक, ठीक है। तो फिर ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा, सही है। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इस सेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बाय कंबाइनिंग बोथ केसेस वी हैव x बिलोंग टू दिस इंटरवल, ये वाला पहला हिस्सा आ गया इस इंटरवल से, और दूसरा जो इंटरवल है वो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक बेटा क्लियर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर